अगर आपका बॉयफ्रेंड और आपका पार्टनर जो कि आपका बॉयफ्रेंड है, आप रिलेशनशिप में, अगर वो आपका 10 साल का रिलेशन में है आप, ठीक है, अगर आपका बॉयफ्रेंड है, अगर आपको छोड़ना चाहता है या छोड़ने जा रहा है, तो एकदम से आपको नहीं बताएगा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वो दुनिया भर के बहाने करेगा, ना नुकुर, जैसे कि आपको टाइम देना बंद कर देगा, आपको कॉल करना बंद कर देगा, ठीक है, और उसके बाद जैसे पूरी तरह से आपको धीरे धीरे इग्नोर करेगा, कोई ना बहाने बनाने लगेगा, ठीक। जो पार्टनर, जो बॉयफ्रेंड आपको पहले पूरा का पूरा टाइम देता था, हर वक्त आपको कॉल करना, एक छोटी सी छोटी बातें जो होती आपसे शेयर करना, ठीक है, हर एक बात आपको वो बताता था, आज वही लाइफ पार्टनर धीरे धीरे आपसे दूरी क्यों बना रहा? क्योंकि आपको वो छोड़ने वाला है और वो न्यू पार्टनर, न्यू लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। समझ गए? वो सामने वाला बंदा समझता है कि हम बेवकूफ हैं, ये पागल है, इसको ऐसे ही धीरे धीरे करके छोड़ो। एकदम से आपको बता के नहीं छोड़ना चाहता ताकि आप परेशान ना हो। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को टूटते हुए देखा जो कि 10-10 साल का रिलेशनशिप है, उनका भी रिश्ता खत्म हो गया है। आंखों के सामने मैंने खुद देखा, आसपास मैंने खुद, और मैंने वाकई में अपने लाइफ में इस रियलिटी को देखा है, इस सिचुएशन से गुजरी है, तो मैंने इसको समझा है कि वाकई में ऐसा होता है। और ये सच में, ये कोई झूठी कहानी नहीं, ये सच बात है। और वाकई में ऐसा होता है, जब आप किसी से दिलो जान से प्यार करते हो, सब उम्मीद रखते हो कि वो हमारे साथ आखिरी सांस तक हमसे निभाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। वो नहीं चाहेगा आपके साथ निभाना और वो हट जाएगा, वो धीरे धीरे करके आपसे दूरी बनाने लगेगा। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बिल्कुल बदल गया, उसके मन में, उसके दिमाग में वो सारी चीजें, बातें बैठ गई हैं और वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या करना, उसको रोकने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है रोकने से, क्योंकि जो जाने वाला बंदा है ना, उसने पहले ही मन बना दिया। आपका रिलेशनशिप चाहे आप आस पास रहते हो या बाहर वाला हो, वो ऐसा ही आपके साथ में करेगा। फिर धीरे धीरे बिल्कुल एक दिन, अभी आपको दिन में पहले आपको 10 बार वो कॉल करता था, ठीक, फिर वो दिन में धीरे धीरे क्या करेगा, 1 बार कॉल करेगा, फिर या 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, फिर वो धीरे धीरे वो चीज़ उसकी ख़त्म हो जाएगी। 1 दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, 3 दिन नहीं करेगा, 4 दिन नहीं करेगा, वो इस तरह करते करते हफ्तों दिन, फिर 15, फिर महीने, फिर 2 महीने, इसी तरह से गुजरते जाएंगे और वो आपको ऐसा छोड़ेगा कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे और उसको लगेगा कि ये पागल इंसान है। और जो सामने वाला बंदा पागल नहीं है, क्योंकि वो बंदा उससे प्यार करता है, प्यार करती है, इसीलिए वो इस सब को झेलती है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं, पर वो पार्टनर समझ नहीं पाते। एक लड़की को ये समझ में नहीं आता कि मेरा पार्टनर ऐसा क्यों कर रहा, उसको यही लगता है कि वाकई में मजबूरी है, कुछ भी इसको नाम दे दिया जाता है, चाहे मजबूरी का ले लो, चाहे किसी भी चीज़ का ले लो, फिर वो कोई ना कोई बहाना करेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, जॉब है, मजबूरी, किसी भी चीज़ को लेके, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर इन सब, अगर आपका पार्टनर ये करने लगे, तो आप समझ जाना कि वो वाकई में आपसे दूर जाना चाहता है और वो आपको बना रहे हैं। समझ गए? ये बात आपको समझना है। पर ये मैं वीडियो बनाते समय, इस समय मुझे हंसी भी आ रही है कि सामने वाला बंदा सोचता है कि वाकई में ये पागल है। ये पागल नहीं है, क्योंकि जो बंदा ऐसा आपके साथ करता है, पर वो सामने वाला बंदा आपके साथ वैसा नहीं कर सकता। वो हमेशा उसको उसकी कॉल का इंतजार रहता है, मैसेज का इंतजार रहता है, पर वो सामने वाला बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे रो, चाहे गिड़गिड़ाओ, चाहे कुछ करो, चाहे आप खाना खाओ या ना खाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिचुएशन में जब आप इस मोड़ से गुजर रहे हो, तो आपको क्या करना है?
बस तमाशा देखना है। अब तमाशा देखने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप चुपचाप बैठो। चुपचाप बैठने का मतलब ये होता है कि आप कुछ और काम में अपना ध्यान दो, उधर से बिल्कुल ध्यान हटा दो। अब इतना तो आप समझ चुके होगे ना कि वो सामने वाला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो रीजन भी नहीं बताना चाहते। अगर उन्होंने आपको अपना रीजन भी बता दिया तो आपको क्या करना है, आप उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करोगे। रिश्तों में देखो, अगर सामने वाले बंदे को तोड़ना है या उसे मुंह तोड़ जवाब देना है तो इसका मतलब नहीं होता है कि उसकी आप बातों को, अगर एक बात करता है तो 4 बात उसको जवाब दे दो। सबसे बढ़िया जवाब देने का तरीका ये है, आप साइलेंस हो जाओ, यानी खामोश। ये सामने वाले बंदे के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप उससे दिन रात बात करते हो, हर एक बात, वही सिचुएशन, आप जब उनसे प्यार करते हो, आप उसको भी इतना केयर हर चीज़ करते हो, पर जब सामने वाला आपको इतना इग्नोर कर रहा है, अगर आप उससे पूछोगे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो उसको गुस्सा भी आएगा और वो आपसे बात करना नहीं चाहेंगे। कुछ दिन के लिए आप उनको छोड़ दो उनके हाल में, जिसके साथ भी हैं खुश रहने दीजिए उन्हें। जो न्यू पार्टनर उनके लाइफ में आया है या आ रही है, उनके साथ उसने खुश होने दीजिए, खुश रहने दीजिए उन्हें। आप उनके तरफ ध्यान मत करिए, ठीक। आप अपने काम पे फोकस करिए, बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहना है। रोना धोना नहीं है, रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं होता, आंखें वाखें ख़राब हो जाती हैं और सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो मस्त है क्योंकि उसके लाइफ में कोई आ चुका है। अगर उसने किसी और का हाथ पकड़ा है या पकड़ने जा रहा है तो फिर वो आपके साथ में ऐसा ही करेगा, आपको टाइम नहीं देगा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो एक मैसेज या कॉल करके बता सकता है कि ऐसे ऐसी बात है, मैं बिजी हूँ, ये हूँ, तब आप समझ जाना। उसके बाद भी वो जब धीरे धीरे इस तरह करे तो समझ जाना कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या पार्टनर अगर आपसे दूर जा रहा है, आपसे रिश्ता तोड़ रहा है, तो एकदम से नहीं तोड़ेगा, धीरे धीरे धीमे धीमे बात करना कम कर देगा, कॉल करना कम कर देगा, मैसेज नहीं करेगा, एक एक बात आपको शेयर नहीं करेगा, आपसे कोई बात बताएगा नहीं। अगर आपने उसको 4 मैसेज भी कर दिए तो मैसेज नहीं देखता है, फिर वो कह देगा अचानक, फिर से कहीं अचानक आपने उसको कॉल किया कर लिया दूसरे नंबर से, तो फिर वो बोल देगा कि हाँ मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात कर लूँगा। या फिर जितना कि आप बोलते रहें और वो कॉल कट करके चला जाएगा। अब पागलों की तरह शिकायत उससे करते रहेंगे। तो आपको ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वाकई में एक रियल बात है, अगर आप उनसे शिकायत करोगे तो वो आपकी शिकायत नहीं सुनने वाले, समझ गए ना। कॉल कट कर देंगे, उसके बाद चले जाएंगे और आप पागलों की तरह बोलते चले जा रहे हो। सामने वाले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये भी नहीं सोचता है कि यार ये तो मुझसे ही बात करती है, मुझसे तो इतना प्यार करती है, दिलो जान से चाहती है, यही मैं इसके लिए सब कुछ हूँ, मैं इसकी बातें क्यों ना सुनूं। एक लड़के को तकलीफ तब होती है जब उसका बॉयफ्रेंड उसकी बातें नहीं सुनता, उसका पार्टनर उसकी बातें नहीं सुनता, वो उससे क्या कहना चाहती है उसको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसके लाइफ में तो कोई और आ चुका है, किसी और का उसने हाथ पकड़ लिया है, मन बना लिया है। तो उसके लिए ये 10 साल का प्यार हो, 5 साल का प्यार हो, 7 साल का प्यार हो, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो तो अपने लाइफ में मस्त है। आप चाहे जितना गिड़गिड़ाओ, रो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वाकई में ये रियल है। इस तरह का जब आपने देखना, अगर वो सामने वाला पार्टनर आपसे इतना इग्नोर कर रहा है, अगर वो ब्लॉक भी लगा रहा है आपको, चाहे वो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर चलाते हैं, उनके पास 4 फ़ोन है, 2 फ़ोन है, 1 फ़ोन है, हर नंबर से अगर आपको ब्लॉक करके रखा है, आपके कितना भी उसको मैसेज करो, मैसेज नहीं देखता। आप उसको कॉल करते हो, उसको पता नहीं चलेगा, पता भी चलेगा तो आपको जवाब नहीं देता। 4 कॉल करने के बाद 10 घंटे के बाद 1 कॉल से आपको जवाब देगा। 10 मैसेज करोगे, 1 मैसेज करेगा, तो समझ जाओ उसके लाइफ में कोई और आ गया। वो आपको छोड़ना चाहता है, आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है। अब आप उनका पीछा छोड़ दो तो यही अच्छा रहेगा। साइलेंस हो जाओ,
कोई कॉल मैसेज मत करो, जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ। और ये वाकई में एक साइकोलॉजी पॉइंट और टिप्स है। जब एक लड़की किसी से प्यार करती है और सामने वालों को भी पता है, जब आप खामोश हो जाओगे ना, तो यही उसके लिए सबसे बड़ा है। उसे उस समय तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो किसी के साथ बिजी रहता है, पार्टनर के साथ। जब वो एकांत में रहेंगी, जब आपकी बातें सोचेंगी, तब जरूर याद रहेगा। इतना तो आप समझ गए होंगे ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चैनल में नए आए तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और जो इग्नोर करते हैं उन पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, साइलेंस हो जाइए, इंतजार करिए। अगर आपको उनका प्यार चाहिए, उधर से कुछ जवाब चाहिए, तो आप साइलेंस हो जाओ और इंतजार करो उधर से कॉल मैसेज का।